जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में देखा था न्यूमेरिकल्स और डॉट प्रोडक्ट के और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस। ओके, कुछ नॉर्मल वेक्टर्स के साथ क्वेश्चन थे और आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ये मैंने एक बताया था, मैंने एक टाइप मैंने छोड़ा था जो था रिवर और मतलब बोट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में मतलब वेक्टर को आपको एप्लीकेट करना होगा किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें और भी मतलब कुछ मतलब ट्विस्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली सिंपल सा ये क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसमें दो वेलोसिटीज है अगर आप ध्यान दें, और वही दो अलग अलग वेक्टर है। एक वेलोसिटी है इस मैन की, मैन, और एक वेलोसिटी है रिवर की। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, मैं रीड करता हूँ एक बार। अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही टेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो सिंपल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अगली बार से मैं वो सिर्फ क्वेश्चन ही डायग्राम लिखूंगा। ओके, तो ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इंसान जो ले रहा है, मतलब जो इंसान जिस तरफ मतलब फ्लो कर रहा है उसी वेलोसिटी है, वो परपेंडिकुलर है रिवर के, तो ऑब्वियसली वो इस तरफ होगी। लेट्स से वो इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, नहीं अगर उधर से इधर होता तो ये वेलोसिटी इधर होती। ओके, सो जो नेट वेलोसिटी होगी पानी में, जो आप देखें अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं, लेट्स से आप अगर ग्राउंड पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपकी जो आपको वेलोसिटी जो इंसान की लगेगी वो इस तरफ होगी कुछ। लेट मी मार्क विथ अनदर मार्कर, so that will be something in this direction. Okay, let me use another one. Okay, so वो कुछ इस तरफ होगी, वो वेलोसिटी आपकी इस तरफ इसलिए होगी क्योंकि उस पे इंसान की वेलोसिटी इधर है और रिवर आप पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो इधर वेलोसिटी है, तो आप जो नेट फ्लो करेंगे वो इधर फ्लो करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू क्रॉस द रिवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर, दैट अच्छा ये लेंथ दी हुई है, दिस इज 1 किलोमीटर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन की वेलोसिटी दी है आई थिंक 4 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर है, और रिवर का दिया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये नेट वेलोसिटी है, दिस इज नेट, वी नेट। लेट से मैं मार्क करता हूँ इसे O, इसे P, इसे Q। तो देखिए द टाइम, जो टाइम आपको फाइंड करना है, टाइम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो आप ओ क्यू बाई वी नेट कर दें। अच्छा, मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था कभी क्वेश्चन में कि जो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें किसी एक एक्सिस का, जैसे एक्स ले लीजिए, तो एक्स का कोई भी इंटरफेरेंस वाई और जेड की तरफ नहीं आएगा, एक्स का कोई भी कंपोनेंट वाई और जेड की तरफ नहीं होगा। अगर आप कोई मतलब ऐसा वेक्टर लें जो सिर्फ एक्स के अलॉन्ग हो, तो उसका कोई कंपोनेंट ना वाई की तरफ होगा ना जेड की तरफ होगा, जीरो कंपोनेंट होंगे। तो बेसिकली इसे इस तरह समझाते हैं कि एक का इंटरफेरेंस दूसरे की तरफ बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम लेने दिया तो आप ओ क्यू अपॉन नेट लीजिए, डिस्टेंस जब आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आप ओ क्यू लेते तो वेलोसिटी आप वी नेट लेंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप ले सकते हैं ओ पी अपॉन वी एम, बोथ विल गिव द सेम आंसर। और अच्छा, अगर आप उसमें डाउट है कैसे सेम आंसर देंगे, तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे कि व्हाट इज ओ पी, व्हाट इज ओ पी, अगर लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, मतलब वी नेट हमारे ओपी से थीटा एंगल राइट साइड शिफ्टेड है वी आर के डायरेक्शन में, तो जो आपका ओपी होगा वो होगा ओ क्यू कॉस थीटा, और जो वी एम होगा वो होगा वी नेट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे अगर आप ऐसे भी देखें तो मैथमेटिकली सिंपल। तो सिंपल हमें टाइम निकालना है, तो आई वो क्लियर हुआ होगा। तो ओ क्यू हमारा कितना है, ओके, अच्छा ओपी 1 किलोमीटर में दिया हुआ है, दिस इज 1 किलोमीटर, एंड वी एन इज 4, तो दिस 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये आएगा हमारा 1/4 आर। 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 4 60, ओके, टाइम विल कम एज 15 मिनट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, सो टाइम इज कम एज 15 मिनट। नाउ जो एक चीज़ और चीज़ इसमें फाइंड करनी थी वो था, आई होप ओके,
तो इसमें एक चीज़ और जो फाइंड करनी थी वो हमें फाइंड करना था, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन इट रीचेस द अदर बैंक, मतलब पी क्यू हमें बताना, मतलब वो जैसे सीधा मतलब फ्लो तो उसका इसी तरफ होगा, लेकिन रिवर की वजह से इधर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से वो कितना राइट गया है, मतलब पी क्यू, दिस डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज पी क्यू। तो इफ यू वांट टू फाइंड पी क्यू विल कम एज पी क्यू जो डिस्टेंस होगी वी आर इंटू टी, रिवर इंटू टाइम, जितने देर टाइम पानी में था वो उतने देर के रिवर में वेलोसिटी राइट साइड उतना शिफ्ट होगा। तो वी आर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर 3, और टाइम हमारे पास है 1/4 आवर, आवर में रखिएगा दोनों, तो ये आएगा हमारा किलोमीटर में, तो दिस विल कम एज 3/4 किलोमीटर, मतलब लगभग की 0.75 किलोमीटर ये राइट साइड शिफ्ट होगा। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन विल क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ boatman can row with a speed of 10 km per hour in still water. If the river flows steadily at 5 km per hour, in which direction should the boatman row in order to reach a point on the other bank directly opposite to the point from where he started? The width of the river is 2 km. ओके, तो सिंपल मैंने डायग्राम बनाया है, देखिए सिंपल से बताता हूँ। बोटमैन की स्पीड जो स्टिल वाटर में वो 10 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, रिवर राइट फ्लो कर रही है, लेट्स एज्यूम, लेफ्ट में मान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बस जो चूंकि तब वेलोसिटी इधर होगी इस केस में, और राइट लेफ्ट मांगेंगे तो राइट होगी। ओके, तो इन विच डायरेक्शन शुड बोटमैन रो इन ऑर्डर टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। ओके, तो अगर ओ से चले तो उसे ए पे पहुंचना है, लेकिन वेलोसिटी रिवर की तो राइट है, तो ड्रिफ्ट की वजह से वो राइट शिफ्ट होगा, लेकिन हमें सीधा यही जाना है, तो हमें क्या करना, हमें थोड़ा लेफ्ट चलना होगा, मतलब हमें कुछ इस डायरेक्शन में चलना होगा, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, हमें कुछ इस डायरेक्शन में चलना होगा ताकि हम यहाँ पहुँचे, मतलब हमारा डायरेक्शन ये होना चाहिए। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर बोटमैन। ओके, अच्छा डायरेक्शन बताने मतलब क्या, डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर एंगल बता दीजिए आप बस, मतलब कि उसे ए पे पहुंचना है, ठीक है, और ये तो ड्रिफ्ट की वजह से वो इतना इधर आएगा, रिवर की ड्रिफ्ट की वजह से, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, और ये है एंगल थीटा जो कि वो लिफ्ट चला है, ठीक है, हमें उस थीटा बताना है। ओके, सो हमें वी बी दिया हुआ है, हमें वी आर दिया हुआ है, एंड दिस 2 किलोमीटर इज ऑल्सो गिवन, वी टू फाइंड आउट दिस थीटा। तो कैसे फाइंड किया जाए इसे, सो ओके सिंपल, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप ध्यान दें, ये एंगल 90 होगा, ठीक है, ये वी बी, ये वी आर, और इसमें 2 किलोमीटर का कोई शायद कोई रोल नहीं है, या इसमें कोई रोल नहीं है, एक्चुअली मैं सोच रहा था इसका कोई रोल हो सकता है हो। ओके, तो अगर आपको ध्यान दें तो साइन थीटा, अगर आप इस ओ ए लेट्स से इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, इसे मैं मार्क कर देता हूँ चलिए सी। ओके, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ सी, ठीक है, तो ओके शायद आपको विजिबल नहीं है, लेकिन मार्क इट डाउन। ओके, तो ओ ए सी, तो अगर सी की तरफ चलेगा तभी वो ए पर पहुंचेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट है रिवर का। ओके, तो अगर आप ओ ए सी राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा इज हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइट क्या है ए सी, हाइपोटेन्यूज ओ सी, आप सी ओ या सी ए भी लिख सकते हैं। तो इसे मैं कह सकता हूँ, दिस आई कैन राइट एट ए सी, आई कैन राइट एज वी आर मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, और ओ सी में ले सकता हूँ वी बी मैग्नीट्यूड, एंड साइन थीटा, तो वी आर कितना दिया हुआ है 5, एंड वी बी 10, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और आई थिंक आपको क्लियर होगा अगर थीटा 1/2 होता है, साइन थीटा होता है आई थिंक 30 डिग्री, π/6। ओके, सो बस इतना ही निकालना था मैं, थोड़ा देखने में मतलब सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। ओके, कन्फ्यूज होता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके ओके,
सो एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पोस्ट भी कर दूंगा आपके लिए, और कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन अगर मैं क्या कहते हैं किसी और तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बुक का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो वेक्टर, मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जो 4 न्यूटन का रिजल्टेंट नहीं दे सकता। ओके, तो 2 और 2 तो दे सकता है सिंपल, हालांकि ऐसे सॉल्व नहीं करते। तो ये चूंकि ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको चारों को अलग अलग दिखना होगा, कौन सा दे सकता है कौन सा नहीं, तो इसलिए 2 और 2 दिख रहा है आपको, दे सकता है, इट्स पॉसिबल। कैसे? सिंपल, अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ऐसे हो जाए, ठीक है, हालांकि ये तरीका नहीं है, ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जो बता रहा हूँ, ये 2 न्यूटन 2 न्यूटन ऐसे हो जाए, ये 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, तो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा 4 न्यूटन। द स्टैंडर्ड तरीका मैं बताता हूँ। लेट से देखिए रिजल्टेंट कैसे वेरी करता है, थीटा से। मैंने बताया रिजल्टेंट 3 चीज़ डिपेंड करता है। ए बी का रिजल्टेंट आप आर देखें तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैं ये वाला साइन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, पर ये सेम ही है। ओके, ठीक है। तो क्या किस पे डिपेंड करता है रिजल्टेंट? ए पे, बी पे और कॉस थीटा पे। और कॉस थीटा पे एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ये होता है कभी भी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा कैन नेवर बी लेस देन -1 एंड कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। ये कांस्टेंट होता है कॉस थीटा पर, ये दोनों, ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पर होता है, आप इसे याद रखिएगा। हालांकि आप ये इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में, अपने मैथमेटिक्स पोर्शन में आप इसे बहुत डिटेल पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, मतलब कि इस -1 और 1 के रेंज से बाहर नहीं जा सकती, ना 1 से ज़्यादा हो सकती है, ना -1 से कम हो सकती है। ओके, तो सिंपल सा अगर ए और बी की जगह 2 रखें तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 8 और 2 स्क्वायर इंटू 2 8 प्लस 8 कॉस थीटा। तो सिंपल कॉस थीटा वैल्यू हम मतलब मूव करके हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 4 न्यूटन आए, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ए मतलब पॉसिबल हुआ। बी देखते हैं। अच्छा, रिजल्ट कितना है? रिजल्ट 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। अच्छा, चलिए यही सॉल्व करता हूँ पहले स्टैंडर्ड तरीके से। तो देखिए ये हुआ, ए की जगह 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, तो दिस इज 8 प्लस 8 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 16 होगा, 6 में से 8, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। 8 इक्वल टू 8 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 0, जो कि पॉसिबल है। नाउ बी, ये मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व किया है, आप जो सॉल्व करिएगा। ए और बी की जगह मैंने 2 रखा है, ए ऑप्शन में 2 न्यूटन था ना, मैं दोनों जगह 2 रखा है, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 8 कॉस थीटा। फिर से सॉल्व किया तो थीटा 0 आया है, तो ये पॉसिबल है, सिंपल सा ये पॉसिबल है। बी 4 इज इक्वल टू अंडर रूट, बी अगर आप ध्यान दें तो इसमें था 2 और 4, 2 और 6, 2 और 8, लिख लेते हैं कहीं। बी था 2 और 4, सी था 2 एंड 6, 2 न्यूटन 6 न्यूटन, और डी है 2 न्यूटन 8 न्यूटन। चलिए, तो ये होगा, ये था 2 और 4, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2.2.4 कॉस थीटा, तो स्क्वायर करने तो ये होगा 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20 प्लस 16 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा? कॉस थीटा होगा इनका 16 -20 -4, ये उधर गया तो -1/4, जो कि पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। 2 न्यूटन 6 न्यूटन देखते हैं, तो अगर आप इसे ध्यान दें तो यहाँ मैं लिखूँगा 4 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2.2.6 कॉस थीटा। 16, ये 6 स्क्वायर 36, ये 4 तो ये 40 प्लस 2 2 ज़ा 4 24 कॉस थीटा। तो आई कैन से कॉस थीटा will be equal to 60 minus 40,
-24, तो दिस इज इक्वल टू -1, जो कि भी पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है। ओके, नाउ डी, दैट्स द लास्ट वन। हालांकि आप कह सकते हैं सर तीनों गलत है तो डी आंसर होगा ही होगा। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सही है आपका, पर चूंकि हम वेरीफाई करें तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2.2.8 एंड कॉस थीटा। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 68 प्लस 2 टू द 4, 8 4 32 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर आप यहाँ देखें तो 68 माइनस 16 72 बाई 32 माइनस 32, तो देखें तो अब -2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी -1 और 1 से रेंज के बाहर नहीं जा सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कभी भी आपको इसका आंसर होगा डी। कभी भी 2 न्यूटन और 8 न्यूटन मिलकर आपको रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं दे सकते, डेट्स नॉट पॉसिबल। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस आप अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रेफर कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल चॉइस आपके लिए कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि AIEEE के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट ईयर्स के, हालांकि थोड़ी ओल्ड बुक है। ओके, तो ओके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो मुझे बताइएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर होगा आई थिंक U cos थीटा, आई थिंक सो, मुझे आंसर पता नहीं। 13 नो U बाई cos थीटा है। ओके, अब इसे सॉल्व करिएगा। ओके, तो ठीक है, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स अगली क्लास में काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और हालांकि एक नई न्यूज़ भी आई है, न्यूज़ इस की जो आपके सिलेबस हैं, क्या कहते हैं, 11th क्लास के और हालांकि 12th के भी, उससे थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, और कितना रिड्यूस किया गया ये भी शायद नोटिफिकेशन आ गई है। तो ओके, हम देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। हालांकि उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, जो आपके क्या कहते हैं एडवांस टॉपिक्स थे। जैसे एडवांस का मतलब कि जैसे आप शुरुआत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिक टॉपिक्स हैं, और जब एंड में जाने लगे तो एडवांस टॉपिक्स होते हैं। जैसे रिवर वाला जो क्वेश्चन है, ये एडवांस एप्लीकेशन है वेक्टर्स का, ये एक अच्छा एप्लीकेशन है, टिपिकल एप्लीकेशन है। तो ऐसे जो टिपिकल कुछ टॉपिक्स हैं उनको कुछ डिलीट किया गया है, उन्हें कुछ हटा दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखते हैं और बाकी डिस्कस करते हैं अगले क्लास में। ओके।